तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनदीप और आप देख रहे हैं एमडी हिंदी न्यूज़। आज ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से आज की तारीख है 7 जून 2025 और वार है शनिवार। चलिए पहले नज़र डालते हैं हरियाणा की दिन भर की प्रमुख खबरों पर। हरियाणा सीईटी फर्जी पोर्टल मामले में अब नया खुलासा हुआ है, जिसमें पंचकुला पुलिस ने मास्टरमाइंड समेत 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से 3, कुरुक्षेत्र और फतेहाबाद से 2 आरोपियों को शामिल किया गया है। वहीं एक महिला भी इस गिरोह का हिस्सा थी। चौंकाने वाली बात यह है कि यह फर्जीवाड़ा गोरखपुर से ही संचालित हो रहा था। आरोपियों ने 77 लोगों को निशाना बनाकर 22,000 रुपये की ठगी करी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए फर्जी पोर्टल और संबंधित बैंक खातों को फ्रीज कर दिया। यह मामला तब सामने आया जब HSSC के सदस्य भूपेंद्र चौहान ने 4 जून को फर्जी पोर्टल की सूचना दी थी, जिसके बाद साइबर थाने में शिकायत दर्ज की गई। डीसीपी सृष्टि गुप्ता ने बताया कि यह पोर्टल 29 मई को बनाया गया था और आधिकारिक वेबसाइट से हूबहू मिलता जुलता था, जिससे लोगों को धोखा देना आसान हो गया था। हालांकि 14 लाख रुपए की धोखाधड़ी की बात निराधार निकली। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि क्या यह कोई संगठित गिरोह है या आरोपियों ने पहली बार ऐसा अपराध किया है। राहुल गांधी के हरियाणा दौरे के बाद कांग्रेस संगठन सृजन की गतिविधियों में तेजी आ गई है। इसी कड़ी में रेवाड़ी में कांग्रेस जिलाध्यक्ष चुनाव के लिए पहली बैठक 11 जून को होगी। इस बैठक में केंद्र से नियुक्त ऑब्जर्वर BM संदीप, प्रदेश कांग्रेस से श्याम सुंदर बत्रा, पराग शर्मा और सुरेश गुप्ता शामिल होंगे। इसमें चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी, पुराने पदाधिकारी और मुख्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे। बैठक के बाद ऑब्जर्वर BM संदीप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनावी कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा बताएंगे और आवेदन प्रोफोर्मा देंगे। आवेदक को कम से कम 5 साल का कांग्रेसी सदस्य होने का अनुभव होना चाहिए। हर आवेदक का इंटरव्यू होगा, जिसके बाद 6 लोगों का पैनल प्रभारी के पास भेजा जाएगा। इनमें से 3 अंतिम नाम केंद्रीय कार्यालय जाएंगे, जहां से जिला प्रधान की घोषणा करी जाएगी। रेवाड़ी में कांग्रेस के लिए पिछला चुनाव निराशाजनक रहा था। हरियाणा में आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए एक बड़ा बदलाव सामने आया है, जिससे आयुष्मान और चिरायु योजना के लाभार्थियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। स्वास्थ्य विभाग ने दिशा निर्देश जारी कर मंगलवार से निजी अस्पतालों में मोतियाबिंद और बच्चेदानी के ऑपरेशन पर रोक लगा दी है। इसके पीछे विभाग का तर्क है कि सरकारी अस्पतालों में उपचार को बढ़ावा देना है। एक अधिकारी ने बताया कि निजी अस्पताल में मोतियाबिंद के ऑपरेशन की संख्या अधिक होने के कारण सरकार को बड़ी रकम चुकानी पड़ रही थी। प्रति ऑपरेशन 7500 रुपये का भुगतान किया जाता था। यह फैसला खासकर बुजुर्ग मरीजों के लिए परेशानी का सबब बनेगा, क्योंकि मोतियाबिंद का इलाज वे अक्सर निजी अस्पतालों में ही करवाते थे। स्वास्थ्य विभाग ने आयुष्मान पैनल में शामिल निजी अस्पतालों से 5 पैकेज हटा दिए हैं, जिसमें मोतियाबिंद, बच्चेदानी और पित्त की थैली के ऑपरेशन शामिल हैं। अब इन ऑपरेशनों के लिए मरीजों को केवल सरकारी अस्पतालों में ही इलाज करवाना होगा, जिससे सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं पर बोझ बढ़ सकता है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी कि HSSC ने संयुक्त पात्रता परीक्षा CET के लिए आवेदकों के लिए एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी किया है। आयोग ने कहा है कि सरकारी विभागों, बोर्डों और निगमों में भर्ती के लिए आरक्षित श्रेणी के युवाओं को उनकी श्रेणी बदलने के बावजूद उच्चतम अंकों का लाभ मिलेगा। राज्य सरकार ने हाल ही में अनुसूचित जाति को 2 उप श्रेणियों में विभाजित कर दिया था, वंचित अनुसूचित जाति और अन्य अनुसूचित जाति। इस बदलाव से उम्मीदवारों में भ्रम था कि यदि किसी को 2022 के CET में SC वर्ग में 80 अंक मिले हैं और अब DSC के अंतर्गत 70 अंक मिलते हैं, तो मेरिट बनाते समय कौन से अंकों और श्रेणी को माना जाएगा। HSSC ने साफ कर दिया है कि अभ्यर्थियों को CET 2022 और 2025 में से उच्चतम अंकों के आधार पर ही अगले चरण के लिए आमंत्रित किया जाएगा। यदि कोई युवा DSC श्रेणी के तहत आवेदन करता है तो उच्चतम स्कोर के साथ उसकी उम्मीदवारी पर DSC श्रेणी के तहत विचार किया जाएगा, जिससे दूसरे चरण में शॉर्टलिस्ट होने में मदद मिलेगी। हरियाणा के पलवल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर पलटवार किया है। CM सैनी ने राहुल गांधी को कांग्रेस का लंगड़ा घोड़ा बताते हुए कहा कि उन्हें और कांग्रेस को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। यह बयान राहुल गांधी के 4 जून को चंडीगढ़ में दिए गए उस बयान के जवाब में आया है, जिसमें उन्होंने हरियाणा कांग्रेस नेताओं को रेस, बारात और लंगड़ा घोड़ा 3 श्रेणियों में बांटा था। CM सैनी ने आरोप लगाए हैं कि कांग्रेस जब तक जनता को लूटती रही तब तक तो रेस के वो घोड़े थे, लेकिन अब जब जनता ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया है तो वे लंगड़े घोड़े हो गए हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के बयान से कांग्रेस नेता खुद सदमे में हैं। सैनी ने आगे कहा कि उनके अपने लोग तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रेस के घोड़े की तरह दौड़ रहे हैं, जबकि राहुल गांधी खुद लंगड़े घोड़े हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मोदी सरकार में देश मजबूत हुआ और आतंकवादियों को उनके घर में घुसकर मारा जा रहा है।
शुक्रवार को रोहतक सीएम फ्लाइंग की टीम ने भिवानी नगर परिषद में अचानक छापेमारी करी, जिससे हड़कंप मच गया। करीब 5 घंटे तक चली इस जांच के दौरान टीम ने नगर परिषद के रिकॉर्ड खंगाले। चौंकाने वाली बात यह रही कि 4 कर्मचारी देर से कार्यालय पहुंचे, जिसके बाद नगर परिषद द्वारा उन्हें नोटिस जारी कर दिया गया। टीम ने नगर परिषद में लोगों की शिकायतों से संबंधित रिकॉर्ड की भी गहनता से जांच करी। नगर परिषद के ईओ राजाराम ने बताया कि सुबह करीब 9 बजे ही सीएम फ्लाइंग टीम पहुंच गई थी और सबसे पहले कर्मचारियों के हाजिरी रजिस्टर चेक किए गए। टीम ने विशेष रूप से प्रॉपर्टी आईडी से संबंधित लंबित आवेदनों, सीएम विंडो की 289 लंबित शिकायतों, जनसंवाद की 76 और 703 बिल्डिंग प्लान की पेंडिंग फाइलों का रिकॉर्ड खंगोला। कुल 917 प्रॉपर्टी आईडी लंबित पाई गई। अधिकारियों को भी कार्यों को समय से पूरा करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं और यह भी स्पष्ट किया गया है कि जो कर्मचारी समय पर कार्यालय नहीं आएंगे उनके खिलाफ उच्चाधिकारियों को कार्रवाई करने के लिए लिखा जाएगा। हरियाणा कर्मचारी महासंघ ने केंद्र सरकार के कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ 9 जुलाई 2025 को होने वाले राष्ट्रीय व्यापी हड़ताल में शामिल होने का ऐलान किया है। यह अहम फैसला रोहतक के रोडवेज भवन में हुई प्रदेश कार्यकारिणी और जिला इकाइयों की संयुक्त बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश कार्यकारी प्रधान निशान सिंह ने करी। इस बैठक में बिजली बोर्ड, जनस्वास्थ्य विभाग, रोडवेज कर्मचारी यूनियन, अध्यापक संघ और आबकारी एवं कराधान विभाग सहित विभिन्न यूनियनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। वक्ताओं ने सरकारी विभागों में बढ़ते निजीकरण और पहले हुए समझौतों की मांगों को लागू न करने पर गहरी नाराजगी व्यक्त करी। संगठन को और मजबूत करने के लिए 7 जून से सदस्यता अभियान शुरू किया जाएगा, जिसके बाद जुलाई में ब्लॉक स्तर और अगस्त में जिला स्तर पर चुनाव होंगे। एचएसईबी यूनियन के प्रदेश महासचिव यशपाल देसवाल ने नए कर्मचारियों में संगठन के प्रति विश्वास जगाने पर जोर दिया। प्रदेश कार्यकारी प्रधान निशान सिंह ने सरकार को चेतावनी दी कि यदि कर्मचारी की मांगों पर चर्चा नहीं हुई तो चुनाव के बाद एक बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा। हरियाणा की सैनी सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है, जो 12 जून 2025 से 31 जून 2027 तक लागू रहेगी। इस नीति के तहत जिन गांवों की आबादी 500 या उससे कम है, वहां शराब के ठेके नहीं खुलेंगे। पहले ऐसे गांवों में 152 ठेके थे, जो अब बंद हो चुके हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि यह निर्णय जन भावनाओं का सम्मान करते हुए लिया गया है। इसके अलावा नई नीति के अनुसार नेशनल और स्टेट हाईवे पर भी शराब के ठेके अब नहीं खुलेंगे और न ही इन स्थानों पर शराब का विज्ञापन किया जा सकेगा। उल्लंघन करने पर भारी जुर्माने का प्रावधान है। पहली बार 1 लाख रुपए, दूसरी बार 2 लाख और तीसरी बार 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा, जिसके बाद लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि अब आबकारी नीति को वित्त वर्ष के साथ जोड़ा गया है, यानी भविष्य की नीतियों अप्रैल से मार्च के अनुसार संचालित होंगी। अस्थायी लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया को भी सरल बनाया गया है। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में स्थित ऐतिहासिक शीतला माता मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर सामने आई है। हर साल की तरह इस बार भी 12 जून से 10 जुलाई तक आषाढ़ मेले का आयोजन किया जाएगा। श्री माता शीतला देवी श्राइन बोर्ड के प्रशासक और जिला उपायुक्त अजय कुमार ने बुधवार को मेले की तैयारियों को लेकर एक बैठक बुलाई थी, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल हुए। उपायुक्त ने सभी विभागों को मेले को सुगम, सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अग्निशमन वाहनों की उपलब्धता, पुलिस सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण, पार्किंग व्यवस्था और ट्रैफिक प्रबंधन को दुरुस्त करने पर जोर दिया है। इसके अलावा नगर निगम अधिकारियों को मेला स्थल पर साफ सफाई, पीने के पानी, सार्वजनिक शौचालयों की स्वच्छता और कचरा निस्तारण पर प्राथमिकता से काम करने के निर्देश दिए गए हैं। मंदिर प्रबंधन समिति ने बताया कि मेले के शुरुआती 15 दिनों में दर्शन का समय सुबह 4 बजे से रात 10 बजे तक होगा, जबकि आखिरी 15 दिनों में मंदिर के कपाट 24 घंटे खुले रहेंगे। हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार अपने चर्चित गाने एक खटोला जेल के भीतर एक खटोला जेल के बाहर के भक्ति वर्जन को लेकर गन कल्चर को बढ़ावा देने के लिए आरोप में यह गाना बैन होने के बाद मासूम शर्मा ने अब उसी तर्ज पर एक शाम भजन तैयार किया है। बुधवार शाम को उन्होंने वृंदावन में प्रेमानंद जी महाराज को यह नया भजन सुनाया, जिसका वीडियो भी सामने आया। इस दौरान उनके साथ सिंगर कुलबीर दनोदा केडी भी मौजूद थे। प्रेमानंद महाराज ने मासूम शर्मा के भजन को ध्यान से सुना और खत्म होने पर मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, बढ़िया है। कहा, गौरतलब है कि हरियाणा सरकार ने 13 मार्च 2025 को गन कल्चर को बढ़ावा देने वाले गानों पर सख्ती बरती थी, जिसके तहत यूट्यूब से 30 से अधिक गानों को हटाया गया था और सबसे पहले मासूम शर्मा के गाने पर ही कार्रवाई हुई थी। हालांकि 27 अप्रैल को पंचकुला में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मासूम शर्मा की तारीफ भी करी थी। मासूम शर्मा के निजी सचिव दीपक ने बताया कि यह भक्ति वर्जन जल्द ही रिलीज भी किया जाएगा।
साथियों, अगली बार जब आप कश्मीर जाएंगे तो आपका सफर बिल्कुल अलग होगा। अब आप ट्रेन से सीधे श्रीनगर तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि दुनिया के सबसे ऊंचे आर्च ब्रिज चिनाब रेलवे ब्रिज का 6 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन कर दिया है। यह पुल जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में चिनाब नदी के ऊपर बना है, जो नदी तल से 359 मीटर ऊंचा है। यह पेरिस के एफिल टावर से भी 35 मीटर अधिक ऊंचा है। 1486 करोड़ रुपए की लागत से 16 साल में बना यह पुल उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का हिस्सा है। यह सिर्फ इंजीनियरिंग का ही शानदार नमूना नहीं है, बल्कि भारतीय रेलवे के लिए अब तक का सबसे चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट भी रहा है। इस पुल के साथ ही पीएम मोदी ने कटरा से श्रीनगर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई है, जिससे अब कश्मीर घाटी पूरे भारत से सीधे रेल मार्ग से जुड़ जाएगा। यह कनेक्टिविटी क्षेत्र में व्यापार, पर्यटन और औद्योगिक विकास को नई रफ्तार देगी। तो साथियों, ये थी हरियाणा की प्रमुख खबरें। जो साथी नए हैं वो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं आपसे कल नई खबरों के साथ। तब तक जय हिंद, जय राष्ट्र, जय हरियाणा।